तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो किन्नान होता है वो उस बंदे पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है, जिसे देखकर वे सभी काफी शौक हो जाते हैं। और किन्नान के अटैक के कारण वो जो मास्टर भाई होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर जो मास्टर भाई होते हैं वो एक पावरफुल अटैक को बना लेते हैं। और मास्टर भाई के अटैक को देखकर वो जो ऑप्टिमस सोडा लाइंस के डिसाइबल खड़े होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए बोलते हैं कि आज हम नहीं बचेंगे, ये हम सभी को मार डालेगा। जिसके बाद हम मास्टर भाई को देखते हैं जिसने कि अपने अटैक को किन्नान की तरफ शूट कर दिया होता है, लेकिन जो किन्नान होता है उसे उसके अटैक को देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने डिवाइन सन का इस्तेमाल करके उसका जो अटैक होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब किन्नान की इस तरह की पावर को देखकर जो मास्टर भाई होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए किन्नान से बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुमने मेरे अटैक को इतनी आसानी से एब्जॉर्ब कैसे कर लिया। जो सुनकर किन्नान उसको बताता है कि मैं युवान डोमेन का डोमेन मास्टर हूँ। और अब ऑप्टिमम सोडा लाइंस का जो सेक्ट मास्टर होता है उसको भी पता लग जाता है कि यही डोमेन मास्टर किन्नान है और वो उसके सामने झुकते हुए उससे बोलता है कि डोमेन मास्टर किन्नान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आए। और अब ये पता लगने के बाद कि किन्नान ही डोमेन मास्टर है, जो मास्टर भाई होते हैं वो थोड़ा शौक होते हुए किन्नान से बोलते हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम थोड़ा पावरफुल हो और तुम डिवाइन मोनार्च रियलम पर पहुंच चुके हो, लेकिन तुम मुझे कमजोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं क्वासी गॉड रियलम के 10th लेवल पर हूँ और मेरे अभी भी 70 से 80% चांस है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। और इतना कहकर जो मास्टर भाई होते हैं वो किन्नान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उसके पीछे पहुंच जाता है और उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करके उसे वहीं पर ही बेहोश कर देता है। और अब उसे बेहोश करने के बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है कि पता नहीं ऐसे लोग इतनी ज्यादा बकवास क्यों करते हैं, जबकि ये मेरे एक अटैक को भी नहीं झेल पाते। और अब किन्नान की इतनी ज्यादा पावर को देखकर वो जो ऑप्टिमम सोड अलायंस का सेक्ट मास्टर होता है वो भी काफी ज्यादा शौक होते हुए बोलता है कि हमारे जो न्यू डोमेन मास्टर है इनकी पावर तो बहुत ही ज्यादा है और इसने उसे एक ही अटैक में खत्म कर दिया। लेकिन तभी किन्नान का ध्यान जिन और उसके फ्रेंड पे जाता है और वो उनसे बोलता है कि तुम लोग कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पर हो वहीं पर ही रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और अब किन्नान की इस बात को सुनकर जो जिन होता है वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए किन्नान के आगे झुककर उससे बोलता है कि डोमेन मास्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम जानते हैं कि हम गलत थे, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम आज के बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे जिससे कि आपको हम पर गुस्सा आए और हम लाइफ टाइम आपको ही फॉलो करेंगे, तो प्लीज हमें एक आखिरी मौका दे दीजिए। जो सुनकर किन्नान उनसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है उनकी तरफ एक अटैक कर देता है, जिसे देखकर वे तीनों बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए बोलते हैं कि नहीं प्लीज हमें माफ कर दीजिए, लेकिन जो किन्नान होता है वो नहीं रुकता। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो तीनों होते हैं वो वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जो ऑप्टिमम सोर्ड अलायंस का सेक्ट मास्टर होता है वो किन्नान का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि डोमेन मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों की जान बचा ली, अगर आप नहीं आते तो आज हमें कोई भी नहीं बचा पाता और हमारा जो स्वॉर्ड सेक्ट है वो भी खत्म हो जाता। और उसकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि आपको शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं युवान डोमेन का डोमेन मास्टर हूँ, तो आप लोगों की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। और रही बात उस डीमन डोमेन की, तो उसने आज जो भी किया उसका उसे 100 टाइम पे करना होगा। जो सुनकर वे सभी किन्नान के आगे झुकते हुए उससे बोलते हैं कि डोमेन मास्टर हम लोग आपसे वादा करते हैं कि हम मरने जीने तक हमेशा आपके साथ रहेंगे और आप हमसे जो भी बोलोगे हम वो अपनी जान देकर भी करेंगे। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो वहाँ से निकल जाता है और वो दूसरी सिटी में जैसे ही पहुँचता है तो वो देखता है कि चारों तरफ तबाही मची हुई है, जिसे देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि इन लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा है और मैं इन्हें एक एक करके नहीं हरा सकता, तो मुझे एक बार में इन सभी को खत्म करना होगा। और इतना सोचकर जो किन्नान होता है वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को बना लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसमें से काफी सारे अटैक निकलकर चारों दिशाओं में जाने लगते हैं और वे जो डीमन डोमेन के बंदे होते हैं उन्हें किन्नान के अटैक जा जाकर लग जाते हैं, जिसके बाद वे सभी वहीं पर ही मर जाते हैं। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो किन्नान होता है वो अपनी सीट पर बैठा होता है और उसके सामने पवेलियन मास्टर और जियाओजिंग खड़ी होती है। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो पवेलियन मास्टर को बोलता है, जितने भी लोग डीमन डोमेन से यहाँ पर हमला करने के लिए आए थे मैंने उन सभी लोगों को खत्म कर दिया, लेकिन उन लोगों ने हमारी जो क्रिस्टल वॉल थी उसे तोड़ दिया है, जिस कारण हमारा जो डिफेंस है वो बहुत ही कमजोर हो चुका है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि क्रिस्टल वॉल को फिक्स किया जा सके? जो सुनकर पवेलियन मास्टर किन्नान को बताती है कि मैं वैसे तो कोई तरीका नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो डोमेन की क्रिस्टल वॉल होती है वो खुद से ही रिपेयर हो जाती है, लेकिन उसमें जो टाइम लगता है वो काफी ज्यादा होता है, इसमें कम से कम 100 सालों का टाइम लग जाता है।
जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि नहीं, 100 सालों का टाइम बहुत ही ज्यादा है, तो हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा जिससे कि हम क्रिस्टल वॉल को रिपेयर कर सके, क्योंकि डीमन डोमेन हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। तो ऐसे में अगर क्रिस्टल वॉल रिपेयर नहीं हुई तो हमारा डिफेंस काफी कमजोर हो जाएगा। लेकिन तभी जो जियाओ जिंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि डोमेन मास्टर, मैं उस क्रिस्टल वॉल को रिपेयर कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे होली स्टोन की जरूरत पड़ेगी। और अब जियाओ जिंग की बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो उससे पूछता है कि तुम्हें पक्का यकीन है कि अगर मैं तुम्हें होली स्टोन ला के दे दूँ तो तुम उस क्रिस्टल वॉल को रिपेयर कर पाओगी। जो सुनकर जो जियाओ जिंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि डोमेन मास्टर, मैं अब आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। मेरी जो जियाओ फैमिली है उसका ये पहले से यही काम रहा है कि वो क्रिस्टल वॉल को रिपेयर किया करती थी, लेकिन 10,000 सालों से जो क्रिस्टल वॉल थी वो कभी भी डैमेज नहीं हुई। और इसी कारण सभी लोग ये भूल गए कि जियाओ फैमिली इसे रिपेयर क्या करती थी। लेकिन चूंकि अब ये क्रिस्टल वॉल दोबारा से डैमेज हो चुकी है तो इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसे रिपेयर करूँ। और अब जियाओ जिंग की बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी खुश होते हुए जियाओ जिंग से बोलता है कि बहुत बढ़िया, तो चलो अब मैं इस क्रिस्टल वॉल को रिपेयर करने का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हें उसे रिपेयर करने के लिए होली स्टोन की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे ये बताओ कि हमें होली स्टोन कहाँ पर मिल सकता है। जो सुनकर पवेलियन मास्टर किन्नान से बोलती है कि डोमेन मास्टर, जो होली स्टोन है वो केवल 20 डोमेन में ही पाया जाता है। एंशिएंट टाइम से ही जो डोमेन है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिस्टल वॉल का यूज किया जाता रहा है। इसीलिए जो एंशिएंट गॉड थे उन्होंने इस क्रिस्टल वॉल के जितने भी रिपेयर करने के मटेरियल्स होते हैं उन सभी को अलग अलग डोमेन्स में बांट दिया, ताकि जितने भी डोमेन्स है वे एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाकर एक दूसरे के साथ बिजनेस कर सके। इसीलिए जो होली स्टोन थे वो बीस्ट डोमेन के हिस्से में आ गए। तो अब अगर किसी को भी अपने क्रिस्टल वॉल को रिपेयर करना होता है तो उसे बीस्ट डोमेन में ही जाना पड़ता है। और अब बीस्ट डोमेन का नाम सुनकर जो किन्नान होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि बहुत बढ़िया, वैसे भी मुझे बीस्ट डोमेन के अंदर तो जाना ही था अपने लोगों का बदला लेने के लिए, तो चलो वहाँ पर जाकर दोनों काम हो जाएंगे। और अब किन्नान की इस बात को सुनकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान को बताती है कि डोमेन मास्टर, ये जो क्रिस्टल वॉल है इसे फाइट रोकने के लिए बनाया गया है, ताकि सभी डोमेन आपस में फाइट ना कर सके। अगर कोई भी डोमेन मास्टर किसी दूसरे डोमेन के अंदर जाता है तो इस क्रिस्टल वॉल के कारण उसकी जो पावर होती है वो कम से कम 2 लेवल सप्रेस हो जाती है। और अब पवेलियन मास्टर की इस बात से हमें पता लग जाता है कि क्यों बीस्ट डोमेन के एम्परर ने पर्सनली आकर यहाँ पर हमला नहीं किया। और अब पवेलियन मास्टर की बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो बोलता है कि सच में ये जो क्रिस्टल वॉल है ये तो काफी अमेजिंग है, मैंने नहीं सोचा था कि इससे ऐसा भी काम होता होगा। लेकिन 2 लेवल पावर सप्रेस होने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे पक्का यकीन है कि मैं अपनी उस स्ट्रेंथ से भी बीस्ट डोमेन के लोगों को अच्छे से सबक सिखा सकता हूँ। लेकिन तभी जो जियाओ जिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए किन्नान से बोलती है कि डोमेन मास्टर, क्या मैं भी आपके साथ में चल सकती हूँ। और उसकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच डोमेन को मैं अकेला ही संभाल सकता हूँ। जो सुनकर जियाओ जिंग उससे बोलती है कि नहीं, मैं आपकी पर्सनल गार्ड हूँ, तो फिर मैं आपको कैसे अकेला जाने दे सकती हूँ। और अब जो किन्नान होता है वो जियाओ जिंग को समझाते हुए उससे बोलता है कि नहीं, तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी काफी कम है, लेकिन अगर तुमने अपनी स्ट्रेंथ को जल्दी ही बढ़ा लिया तो फिर मैं तुम्हें अगली बार अपने साथ में लेकर जाऊंगा। जो सुनकर अब जियाओ जिंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करूंगी ताकि मैं डिवाइन मोनार्च रियलम पर पहुंच सकूं, और उसके बाद मैं आपके साथ फाइट करने के लिए भी चलूंगी बीस्ट डोमेन में। और जियाओ जिंग के इतना बोलते ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।